हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज हम लोग 14 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो आपके ज्योग्राफिकल होते हैं, मैप से रिलेटेड, उन करंट जीके को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को हाल ही में सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राधा कृष्ण राव। सी राधा कृष्ण राव ये एक इंडो अमेरिकन है, मतलब अमेरिका में रहते हैं और ये एक इंडियन है। तो इनको जो है ना इंटरनेशनल इस स्टैटिस्टिक्स प्राइज से, सांख्यिकी प्राइज से सम्मानित किया गया है। और एक तरह का ये गणित का नोबेल प्राइज ही कहा जाता है, जैसे फील्ड पुरस्कार होता है ना, ऐसे ही। तो इससे राधा कृष्ण राव को सम्मानित किया जा चुका है। और सांख्यिकी की बात आई है तो आप लोग जानते हैं जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, ये 29 जून को मनाया जाता है। जबकि जो हमारा भारत में मनाया जाता है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दो डे आपको याद रखने हैं। 29 जून को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और 20 अक्टूबर को हमारा जो है इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। अदर ऑप्शंस भी अवार्ड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। जैसे शाहरुख खान को अभी मैंने आपको बताया, शाहरुख खान जो है ना, टाइम्स पत्रिका के अनुसार जो टाइम्स है उनमें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन बने हैं ये शाहरुख खान बन गए हैं। एक एक्ट्रेस है, आप जानते हैं, सर डेविड चिपरफील्ड। तो इनको जो है ना प्रित्जर अवार्ड, जो आर्किटेक्चर, बेस्ट आर्किटेक्चर में अवार्ड दिया जाता है, वो दिया गया था अभी थोड़े टाइम पहले व्लादिमीर जेलेंस्की को। मैंने आपको बताया था कि जो पोलैंड है ये पहला नाटो देश बना है जिसने यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको जो है रशिया से युद्ध लड़ने के लिए हथियार प्रोवाइड कराए हैं। तो इसीलिए पोलैंड ने अभी जो है ना व्हाइट ईगल, जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ये सम्मानित किया है पोलैंड ने व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने कितने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दी है? तो ये हमारे भारत के 5 जो क्रिकेटर्स हैं उनको जो है लाइफ टाइम जो है मेंबरशिप दे दी गई है, जिसमें से महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और ये सुरेश रैना है। ठीक है, और उसके बाद मिताली राज और झूलन गोस्वामी। ठीक है, तो इन तीनों को, धोनी, युवराज, सुरेश रैना, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को इन्होंने मेंबरशिप दे दी है। और ये जो एमसीसी लाइफ यानी कि मेरिलबोर्न जो ये है क्लब, ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये इंग्लैंड में है। ठीक है, और इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जो टीम्स नदी के किनारे बसी है। एम एस धोनी ये जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इंडिया में राष्ट्रीय खेलते हैं। युवराज सिंह भी जो है संन्यास ले चुके हैं। और ये जो सुरेश रैना है ये तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। और मिताली राज और झूलन गोस्वामी भी जो है संन्यास ले चुकी हैं। और इनको जो है परमानेंट मेंबरशिप ये प्रोवाइड की जा चुकी है। अब अदर ऑप्शंस भी हम आंकड़ों से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 3167 मैंने कल ही बताया, जो हमारे टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते नरेंद्र मोदी जी ने टाइगर सेंसस यानी कि जो टाइगर की संख्या है वो जारी की है। तो जिसमें से हमारे जो पहले 200 जो है ना टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, जिसमें से पहले 2967 थी, बढ़कर 3167 हो गई। 6.30 वर्ल्ड बैंक ने 6.6 से हमारी जो ग्रोथ रेट 2024 से घटाकर 6.3 करी है। 6.50 ये क्या है? तो रिजर्व बैंक की जो रेपो रेट दर है जिस पर वो अदर बैंक्स को लोन देता है, तो वो 6.5 की है उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारतीय राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने भोरोक्सा ऐप का मतलब उपयोग किसके लिए मतलब किया है? तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए भोरोक्सा ऐप ये लॉन्च कर दी गई है। और इस ऐप के लिए किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। और जैसे कि किसी आपातकालीन स्थितियों में जो महिलाएं फंस जाती हैं, तो जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और ये कहाँ पर किया है? गुवाहाटी हाई कोर्ट में भरोक्सा मोबाइल ऐप लॉन्च की, जिससे महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने का एक कदम है, जिसमें राज्य के जितने भी है राज्य, वो अपने जो है एक हेल्पलाइन नंबर इसमें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें से वो तत्काल जो है कॉल वगैरह करके अपनी जो है सुरक्षा कर पाएंगे। और अभी आप लोग जानते हैं कि असम दौरे पर गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और वहां पर उन्होंने गज महोत्सव का जो है शुभारंभ किया था। क्योंकि अभी जो एलिफेंट प्रोजेक्ट को जो है 30 साल पूरे हुए थे, कब शुरू किया गया था? 1992 में। तो इसीलिए उन्होंने अभी असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट से ही ये ऐप लॉन्च की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें क्रम की ये राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और किस जाति से बिलोंग करती है? तो संथाल जाति से बिलोंग करती है, और उड़ीसा की रहने वाली थी ये। और ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अब मैं इसको कुछ जीके फैक्ट बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको कराया है कि अनुच्छेद 52 से लेकर
और अनुच्छेद 62 तक किसके प्रावधान है? तो ये हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, उनके हैं। और उससे भी पहले मैं ये बता देती हूँ, हमारा 22 भाग आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से जो पार्ट 5 है हमारा, उसमें क्या है, केंद्रीय जो सरकार है उससे रिलेटेड प्रावधान है। ठीक है, तो उसमें केंद्रीय सरकार सबसे पहले क्या पार्ट आता है, तो ये राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 से 62, फिर अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक ये कौन आ जाएंगे, तो हमारे ये उपराष्ट्रपति यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गए। और अभी इसका तीसरा पार्ट कौन बन जाते हैं, तो ये अनुच्छेद 74 से लेकर अनुच्छेद 78 तक ये प्राइम मिनिस्टर जो सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो भाग 5 में केंद्र सरकार से रिलेटेड प्रावधान है, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। तो ये आपकी पॉलिटी कवर हो गई। तो ये अनुच्छेद 52 से 62 और उपराष्ट्रपति 63 से 73 और फिर 74 से 78 हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो ये कुछ प्रावधान है। अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी मैंने रखा है क्योंकि आप लोग जानते हैं भी साइबर सिक्योरिटी में भारत का इंडेक्स 10वें नंबर पे था, यूएस इसमें टॉप पर है। और एक साइबर सुरक्षा आपको याद हो तो जो हमारी जो ईडी है उसने एक मेक चक्र ऑपरेशन भी शुरू किया था। और मानव तस्करी, तो जो ये रेलवे है हमारा इंडियन रेलवे, इसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कौन सा शुरू किया था, ऑपरेशन आहट शुरू किया था। और अभी खेती की सुविधा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस में, तो एक कृष नाम का ऐप लॉन्च किया गया था कृषि मंत्रालय द्वारा, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये स्थापित किया जाएगा। और ये पूरे जो वर्ल्ड है उसका ऐसा जो होगा जहाँ पर गिद्ध संरक्षण का जो ये केंद्र होगा सबसे बड़ा, यूपी के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और गिद्ध संरक्षण आप लोग जानते हैं, जो गिद्ध होते हैं उनकी विलुप्त प्रजातियों को देखते हुए ये स्टेप लिया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात आई है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश से हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें हमारा जो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, पूरे भारत का रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश में ही बना था। वन नेशन वन प्रोडक्ट नीति लागू करने वाला जो पहला ये था, यही था। और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में सबसे टॉपर उत्तर प्रदेश अभी जारी किया गया है इंडेक्स। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से कुछ फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु भी मैंने आपको कई बार बताया है कि ये भी जो है वहाँ की जो विलुप्त प्रजातियां हैं जितने भी, उनके लिए संरक्षण जो है इसने संरक्षण के लिए पहल की थी कई कदम, जिसमें से एक लॉरस नाम का पक्षी, फिर वहाँ की एक गिद्ध प्रजाति है उसका संरक्षण। तो इसने भी कई संरक्षण जो है केंद्र अभी खोले थे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, और M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही अभी टाइगर प्रोजेक्ट जो तो 50 साल पूरे हुए हैं, तो वो उत्तराखंड से ही शुरू किया गया था 1973 में। और सबसे पहला जो टाइगर जो हमारा रिजर्व बनाया गया, ये बनाया गया था जिसको आप पढ़ते हैं, जिसे अब गंगाराम नेशनल पार्क जो कहा जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से हुई थी। केरला की बात करें तो केरला में अभी कौन सा संरक्षण, केरला में अभी आप एक पेरियार टाइगर संरक्षण पढ़ टाइगर रिजर्व पढ़ सकते हो। ठीक है, तो केरला की राजधानी क्या हो जाएगी? तिरुवनंतपुरम। बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अदर ऑप्शंस, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और सभी मैप से रिलेटेड आज मैंने करे हैं। तो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश में है मालवा का पठार। तो ये जो है चंबल, आपने चंबल घाटी सुनी होगी है ना, मध्य प्रदेश में है, तो ये चंबल नदी। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और फिर अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है, क्योंकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो है निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, मालाप्रभा, तो ये कृष्णा नदी जो है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और कृष्णा नदी हमारे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है?
यानी कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो है सहाद्री से निकलती है। जो ये महाबलीपुरम महाबलेश्वर है ना महाराष्ट्र का, और मैंने आपको बताया है कि जो कृष्णा नदी है ये 3-4 राज्यों से जोती है। तो यहाँ पर ये जो महाराष्ट्र की लोकेशन पड़ती है, फिर यहाँ कर्नाटका की पड़ती है, यहाँ आंध्र प्रदेश की पड़ती है ना। तो ये महाराष्ट्र के निकलती है यहाँ से महाबलेश्वर से, फिर ये कर्नाटक होती हुई फिर ये आंध्र प्रदेश होती हुई और फिर यहाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अपना पानी छोड़ती है। तो 3 राज्यों से ये इनका हो गया। और कृष्णा नदी जल विवाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, आपको मैंने कराया है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ हो गया, सहाद्री हो गया। ठीक है, और सतपुड़ा की बात करें तो सतपुड़ा तो ये मध्य प्रदेश में हो जाती है ना। और पश्चिमी घाट तो ये जो केरला वाला इधर से साउथ का पार्ट पड़ता है, ये अरावली, ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच कौन सा चैनल या जल डमरू मध्य स्थित है, तो पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट कहा जा सकता है। तो ये जो है पाक नहीं सॉरी ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल 9 डिग्री चैनल है, ग्रेट चैनल है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो भारत के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर अंडमान निकोबार की लोकेशन, फिर यहाँ से ये जो है ना पूरा ऐसे करके इंडोनेशिया पड़ जाता है जिसमें स्वामुआत्रा द्वीप, तो ये सारा जो क्षेत्र है ना ये ग्रेट निकोबार कहा जाता है। तो ठीक है, ग्रेट चैनल। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका का यहाँ पार्ट पड़ता है ना, तो भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट है। 8 डिग्री चैनल, तो भारत के पर्सपेक्टिव में यहाँ जो मालदीव्स की लोकेशन है, तो भारत और मालदीव्स 9 डिग्री चैनल होते हैं। फिर ये जो सॉरी 9 डिग्री चैनल ये रहा, तो 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। 8 डिग्री चैनल कहाँ है, तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप की लोकेशन है और मालदीव, तो इनके मध्य ये 8 डिग्री चैनल पड़ता है। और भारत और मालदीव्स के मध्य 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर यांगसी नदी के मुहाने पर स्थित है कौन सा शहर, तो ये जो शंघाई शहर है चाइना का, ये जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी रिवर आपने पढ़ा होगा, तो ये चाइना में बहते तो शंघाई है। ठीक है, सबसे बड़ा। और न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा है, अमेरिका का शहर। लंदन टिम्स नदी के किनारे बसा है। बीजिंग ये चाइना की जो है राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है, तो कंचनजंगा जो बायोस्फीयर है ये सिक्किम राज्य में, मैंने आपको बताया था कि जो भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा में, ठीक है, पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राजधानी दिल्ली किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है, तो ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करती है अपना। ठीक है, और मैं इसको आपको एक मैप से डिस्कस करा देती हूँ क्योंकि कई लोगों को जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो दिल्ली जो ना एक बहुत छोटा सा राज्य पड़ जाता है, जो ग्रीन आप देख रहे हैं ना बस इतना सा ही दिल्ली है ये। ठीक है, और उसके आसपास सारा ये हरियाणा हो जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा से सीमा साझा करते हैं, ना हिमाचल प्रदेश से, ना राजस्थान से, ना किसी और स्टेट से, उत्तर प्रदेश से तो करती है लेकिन हरियाणा और उत्तर प्रदेश से करती है, पंजाब से भी ये सीमा साझा नहीं करती है अपनी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे जो बाहरी परत है इसको क्या कहा जाता है, तो सबसे बाहरी यानी कि निचली परत, तो इसे शिवालिक कहते हैं। तो देखो भारत के पर्सपेक्टिव में ये यहाँ का जो पूर्वी क्षेत्र पड़ जाता है हमारा, और हिमालय ना ऐसे स्थित है ना, यहाँ पर ऐसे स्थित है ना नेपाल से होता हुआ। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांस हिमालयन जो ये वाला क्षेत्र पड़ता है ना, जो पे जहाँ पर नेपाल में जो स्थित हिमालय पड़ता है, मतलब कि ट्रांस हिमालय हिमालय के पार, तो ये पड़ता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। फिर उसके नीचे यहाँ पर वृहद हिमालय यानी कि बड़ा हिमालय, इसमें कौन सा, तो माउंट एवरेस्ट इसमें चोटी, यानी कि हिमालय की जितनी चोटियां है ना आपकी, तो ये माउंट एवरेस्ट के पार्ट में आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लघु हिमालय पड़ जाता है, जहाँ पर ये गंगोत्री यमुनोत्री वगैरह पड़ते हैं ना, तो उस चीज को क्या कहा जाता है उत्तराखंड के यहाँ पर, तो ये लघु हिमालय। फिर सबसे नीचे जो यहाँ से है ना ये शिवालिक हिल्स पड़ती हैं, शिवालिक एरिया, और ये कहाँ पर पड़ जाता है, अपना राज्य जो सिक्किम है ना, यहाँ पे पूर्व में सिक्किम वगैरह के राज्य है, तो पूर्वी राज्यों में ये सबसे निचली परत पड़ जाती है। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय,
बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये मैंने आपको लोकेशन दिखा दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस श्रेणी से घिरा है? तो ये उत्तर में ना सतपुड़ा श्रेणी से घिरा है। और मैंने आपको कई बार कराया है कि दक्कन का पठार ऐसे पड़ जाता है। दक्कन क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण के पार्ट को कवर करता है और ये यहाँ महाराष्ट्र से टच होता है। ठीक है, और ये जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा हिल्स आपने देखी होगी ना मध्य प्रदेश में, तो ये उत्तर में यहाँ से ज्वाइंट होता है और पूर्व में ये, सॉरी पश्चिम में महाराष्ट्र से, और फिर ये नीचे दक्षिण तक ये फैला हुआ है। तो सतपुड़ा हिल्स है और उसके ऊपर विंध्याचल आती है। अरावली हिल्स तो यहाँ राजस्थान की साइड पड़ जाती है। तो ये उत्तर में किससे घिरा हो गया? सतपुड़ा हिल्स से घिरा हो गया है, त्रिकोण आकृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एक्लिप्स कब होता है? यानी कि सूर्य ग्रहण, और अभी आने भी वाला है 20 अप्रैल को। तो मैंने ये रखा है और ये पूछा भी जा चुका है कि कब होता है। तो देखो, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है ना, यहाँ पे सूर्य है आपका, आपको पता है, और यहाँ पृथ्वी की लोकेशन आ जाती है बुध ग्रह के बाद। ठीक है, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो जब चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो तब जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कौन सी है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। मैंने आपको ग्लोब में कराया है कि ये जो ग्लोब है, चलो मैं मैप से दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैं इस मैप से आपको समझा देती हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, यानी कि कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा ना उत्तर से पड़ती है ग्लोब में। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अच्छा कैप्रिकॉर्न नहीं, तो ये तो मकर रेखा है। तो देखो ये नॉर्थ से जो जाती है ना, ये हमारी इक्वेटर है, यानी कि 0 डिग्री जिसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके ऊपर कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा होती है। और नीचे क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री आपको ऐसे दिख रहा है ना, 23.5 डिग्री साउथ क्या है? मकर रेखा। 0 डिग्री इक्वेटर, तो 23.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ जाता है? मकर रेखा। ठीक है, और आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप भी ऐसा है जहाँ से ये तीनों रेखा होकर गुजरती है। ये यहाँ पर ये ना ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है, फिर उसके बाद इक्वेटर आ जाती है, फिर यहाँ से कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो 23.5 डिग्री साउथ में कर्क रेखा, फिर भूमध्य रेखा, और फिर ये ऊपर में कर्क रेखा पड़ जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।